वाइड शोल्डर्स, स्लिम वेस्ट और एक क्लीन वी टेपर, ये फ्रेम ऑलमोस्ट हर लड़का चाहता है। जब तुम टी शर्ट पहनते हो और शोल्डर्स नेचुरली ब्रॉड दिखते हैं, बिना कुछ बोले ही तुम स्टैंड आउट करते हो। पर रियलिटी क्या है? तुम भी या तो रैंडम यूट्यूब वर्कआउट वीडियोस फॉलो कर रहे हो, या जिम जाकर वही घिसी पिटी गलती, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे एब्स और फिर वही रिपीट, और 2 से 3 महीने बाद सेम बॉडी, नो शेप। प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है सही मसल्स टारगेट न करना। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा वी टेपर बॉडी कैसे बिल्ड होती है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। ये वी टेपर आखिर है क्या चीज? सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे अल्फाबेट वी होता है, ऊपर से वाइड और नीचे से नैरो, बिल्कुल वही फ्रेम तुम्हारी बॉडी का होना चाहिए। जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, तुम्हारे शोल्डर्स बाहर की तरफ निकले हो, बैक में एक अच्छा स्प्रेड हो और वेस्ट एकदम टाइट हो, तब बनती है वो क्लीन वी शेप। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला समझो, ध्यान से सुनो। वी टेपर 3 चीजों का कॉम्बो है। 1 शोल्डर्स जो तुम्हें विड्थ देते हैं, 2 बैक जो एक्चुअल वी फ्रेम क्रिएट करती है, 3 वेस्ट जो नीचे से कॉन्ट्रास्ट देती है। मतलब जितनी ऊपर से बॉडी वाइड होगी और जितनी नीचे से वेस्ट स्लिम होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा वी टेपर दिखेगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ बड़े मसल्स बनाने का गेम नहीं है, ये प्रोपोर्शंस का गेम है। जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा मस्कुलर या ह्यूज दिखो। अगर तुम्हारे शोल्डर्स और बैक सही तरीके से डेवलप्ड हैं और वेस्ट लीन है, तो तुम कपड़ों में भी और बिना कपड़ों के भी दोनों में ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। गलती कहाँ होती है? लोग इन तीनों में से किसी एक चीज को इग्नोर कर देते हैं। कोई सिर्फ शोल्डर्स पर काम करता है, कोई वेस्ट पर ध्यान नहीं देता और फिर कहते हैं वी शेप नहीं बन रही। लेकिन अब तुम वो गलती नहीं करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, शोल्डर्स। देखो, अगर तुम्हारे शोल्डर्स फ्लैट हैं या एक सीधी लाइन में हैं, तो चाहे तुम कितने भी एब्स बना लो, तुम्हारा वी शेप कभी निकल कर नहीं आएगा। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा मस्कुलर नहीं होते, फिर भी उनका फ्रेम अट्रैक्टिव लगता है। इसका रीजन उनकी शोल्डर विड्थ में है। सच तो ये है, टी शर्ट में सबसे पहले जो चीज लोग नोटिस करते हैं, वो तुम्हारे शोल्डर्स ही होते हैं। टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे, बस इतना समझो कि शोल्डर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट, रियर और साइड डेल्ट्स। अगर वी शेप चाहिए तो साइड डेल्ट्स तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। यही वो मसल है जो तुम्हारी बॉडी को ऊपर से वाइड दिखाता है। ज्यादातर लोग बस नॉर्मल पुशअप्स करते रहते हैं और सोचते हैं शोल्डर्स बन जाएंगे, पर जब तक तुम इन्हें डायरेक्ट टारगेट नहीं करोगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब आते हैं उन 3 एक्सरसाइजेस पर जो तुम्हारे शोल्डर्स को ब्रॉड बनाएंगी। 1 पाइक पुशअप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारे शोल्डर्स को डायरेक्टली हिट करती है। शुरुआत में थोड़ी टफ लगेगी, पर घबराना मत। इसे फास्ट मत करो। 2 सेकंड ऊपर जाने में लगाओ और 2 से 3 सेकंड नीचे आने में। जितना कंट्रोल रखोगे, मसल उतना ज्यादा एक्टिवेट होगा। 3 सेट्स करो, 8 से 12 रेप्स। 2 एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। जब नॉर्मल पाइक पुशअप्स आसान लगने लगे, तो अपने फीट को किसी ऊंची जगह जैसे बेड या चेयर पर रखो। इससे वेट शोल्डर्स पर ज्यादा आएगा और रियल ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होगी। 3 सेट्स करो, 6 से 10 रेप्स। इसमें भी वही रूल है, स्लो रेप्स और फुल कंट्रोल। 3 वॉल हैंड स्टैंड होल्ड। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारे शोल्डर्स की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का टेस्ट है। बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखो, कंट्रोल मेंटेन करो। 3 सेट्स करो, 20 से 40 सेकंड्स होल्ड। बस इतना सिंपल है। अगर तुम इन तीनों एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंसी और सही फॉर्म के साथ करोगे, तो शोल्डर्स में वो विड्थ आनी शुरू हो जाएगी जो वी टेपर के लिए चाहिए। अब आते हैं उस मसल पर जो तुम्हारी बॉडी को असली वी शेप देता है, बैक। एक सिंपल लॉजिक समझ लो, अगर शोल्डर्स विड्थ देते हैं तो बैक उस विड्थ को एक स्ट्रक्चर देती है। जितनी वाइड तुम्हारी बैक होगी, तुम्हारी वेस्ट उतनी ही छोटी दिखेगी। बैक को ट्रेन करते वक्त हमें 2 मेन टारगेट्स पर फोकस करना है। 1 लैट्स मसल्स, ये साइड में स्प्रेड होते हैं और तुम्हें विंग्स जैसा लुक देते हैं। 2 अपर बैक मसल्स, ये थिकनेस देती है ताकि तुम्हारा लुक सॉलिड लगे। अब देखते हैं वो एक्सरसाइजेस जो तुम्हारी बैक को वाइड और मजबूत बनाएंगी। 1 पुल-अप्स। ये बैक बिल्ड करने की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। शुरुआत में 1 से 2 रेप्स भी मुश्किल लगेंगे, पर ये नॉर्मल है। 3 सेट्स करो, जितने रेप्स तुमसे हो पाए। नीचे पूरा स्ट्रेच लो और ऊपर आते वक्त चेस्ट को बार की तरफ खींचो। अगर तुम्हारे पास पुल-अप्स बार नहीं है, तो तुम कोई भी ऐसा देशी हैक्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरा सजेशन यही है कि एक पुल-अप बार में इन्वेस्ट जरूर करो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। मैंने कुछ अच्छे पुल-अप्स बार व्यू प्रोडक्ट्स में टैग कर दिए हैं, चेकआउट कर लेना। 2 वाइड ग्रिप पुल-अप्स। अपनी ग्रिप को थोड़ा वाइड रखो, इससे लॉर्ड सीधे लैट्स पर आएगा और बैक की विड्थ जल्दी इंप्रूव होगी। 3 सेट्स करो, 6 से 10 रेप्स। मूवमेंट कंट्रोल में रखो, बॉडी स्विंग मत करो। 3 चिन अप्स। इसमें आर्म्स और बैक दोनों काम करते हैं। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा इजी होता है, पर रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। 3 सेट्स करो, 6 से 10 रेप्स। फुल रेंज में परफॉर्म करो, ऊपर और नीचे दोनों कंट्रोल में। 4 टॉवल रोज। अगर तुम बिना इक्विपमेंट के बैक ट्रेन करना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एक टॉवल लो, उसे किसी मजबूत सपोर्ट में फंसाओ और रोविंग मोशन में खुद को पुल करो। पीछे आते वक्त बैक को स्क्वीज करो ताकि मसल सही से एक्टिवेट हो। 3 सेट्स करो, 10 से 15 रेप्स। बस एक बात याद रखो, जितना अच्छा तुम मूवमेंट कंट्रोल करोगे, उतनी अच्छी बैक एक्टिवेट होगी। पुल स्ट्रॉन्ग होगा तो बैक वाइड होगी और वी शेप अपने आप दिखने लगेगी।
अब आते हैं तीसरे पिलर पर, वेस्ट। यहाँ सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि बस एब्स बना लिए तो वी शेप आ जाएगी, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर तुम्हारी वेस्ट पर फैट है तो चाहे तुम कितने भी अब्स मार लो, वी शेप कभी साफ दिखेगी ही नहीं। इसलिए एक बात याद रखो, एब्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीन वेस्ट। सोचो एक सेकंड, अगर ऊपर से बॉडी वाइड है पर वेस्ट लूज है तो शेप कभी शार्प नहीं लगेगी, लेकिन अगर वेस्ट टाइट है तो तुम्हारा वी टैपर अपने आप हाईलाइट हो जाता है। इसके लिए तुम्हें दो चीजें करनी है, पहला फैट लॉस ताकि बेली कम हो, और दूसरा कोर कंट्रोल ताकि वेस्ट स्टेबल और टाइट दिखे। अब देखते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो तुम्हारी वेस्ट को टाइट और स्टेबल बनाएंगी। एक, प्लैंक। ये एक्सरसाइज देखने में सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। कोर को इतना टाइट रखो जैसे कोई पेट पर पंच मारने वाला हो। शुरुआत में बॉडी कांपेगी, पर वही साइन है कि कोर काम कर रहा है। 3 सेट्स करो, 30 से 60 सेकंड्स होल्ड रखो। 2, हैंगिंग लेग रेजेस। वेस्ट को नीचे से शेप देने के लिए ये बेस्ट है। ये तुम्हारे लोअर एब्स और कोर कंट्रोल दोनों को इंप्रूव करता है। पैरों को धीरे ऊपर लाओ और कंट्रोल के साथ नीचे ले जाओ। बॉडी को स्विंग मत होने दो। 3 सेट्स करो, 8 से 15 रेप्स। 3, माउंटेन क्लाइंबर्स। अब थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। ये एक्सरसाइज कैलोरीज बर्न करने में और कोर को टाइट करने में हेल्प करती है। पुशअप पोजीशन में आओ और अपने घुटनों को तेजी से चेस्ट की तरफ लाओ जैसे तुम पहाड़ चढ़ रहे हो। 3 सेट्स करो, 30 से 45 सेकंड्स। इससे हार्ट रेट बढ़ेगा और बेली फैट कम करने में हेल्प मिलेगी। 4, बाइसिकल क्रंचेस। अब फोकस करते हैं साइड एब्स पर, जो वी शेप को साइड से शार्प दिखाते हैं। जमीन पर लेट जाओ और साइकिल चलाने के मोशन में ऑपोजिट एल्बो को ऑपोजिट नी से टच करो। हर रेप पर पेट में स्क्वीज फील होना चाहिए। 3 सेट्स करो, 15 से 20 रेप्स। एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ एक्सरसाइज से वेस्ट टाइट नहीं होगी। अगर डाइट कंट्रोल में नहीं है तो बेली फैट कम नहीं होगा। बस इतना याद रखो, वेस्ट को लीन रखना है और कोर को कंट्रोल में लाना है, तभी तुम्हारे शोल्डर्स और बैक का असली वी शेप बाहर आएगा। दोस्त, एक छोटी सी वार्निंग, सिर्फ शोल्डर्स और बैक के पीछे मत भागो। सोचो, अगर तुम्हारा फ्रेम ऊपर से वाइड है पर चेस्ट फ्लैट है और लेग्स पतली हैं, तो वो वी टेपर भी अजीब लगेगा। ऐसी बॉडी इनकम्प्लीट लगती है। असली मर्दाना लुक तब आता है जब तुम्हारी बॉडी हर एंगल से बैलेंस्ड हो। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन पुशअप्स चेस्ट के लिए, स्क्वाट्स लेग्स के लिए और थोड़ा फोकस आर्म्स पर भी दो। जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा और चेस्ट भरी हुई दिखेगी, तभी तुम्हारा वी टैपर फ्रेम सही में स्टैंड आउट करेगा और तुम एक कंप्लीट एथलीट दिखोगे। एक बात एकदम क्लियर कर लो, वर्कआउट तुम्हारी बॉडी बनाता है पर डाइट उसे दिखाती है। अगर डाइट सही नहीं है तो वी शेप कभी साफ दिखेगी ही नहीं। मसल ग्रो करने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी चीज है। इसका एक सिंपल कैलकुलेशन समझ लो, अपने बॉडी वेट का लगभग 1.5 गुना प्रोटीन लो। जैसे अगर तुम्हारा वेट 60 किलोग्राम है तो तुम्हें दिन भर में 90 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बस कोशिश करो कि हर मील में थोड़ा प्रोटीन जरूर हो, जैसे एग्स, दाल, पनीर या सोया चंक्स। अगर तुम्हारी प्रोटीन इंटेक नॉर्मल डाइट से कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो तुम एक अच्छा वे प्रोटीन पाउडर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने कुछ बेस्ट ऑप्शंस व्यू प्रोडक्ट्स में टैग कर दिए हैं, तुम वहां से चेक कर सकते हो। असली गेम कंसिस्टेंसी का है। 2 दिन सही खाया और फिर स्किप कर दिया तो बॉडी कभी नहीं बनेगी। डेली अपना प्रोटीन टारगेट पूरा करो, तभी मसल ग्रो करेगा और तुम्हारा वी टेपर फ्रेम बाहर आएगा। देखो भाई, वी टेपर बनाना मुश्किल नहीं है, बस सही मसल्स टारगेट करो और थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट जरूर आएगा। शुरुआत बिल्कुल सिंपल रखो, लेकिन इस बार इसे सीरियसली फॉलो करो। अगले कुछ हफ्तों तक इसे बिना स्किप किए करके देखो, मिरर में तुम्हें खुद फर्क दिखने लगेगा। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना।